मित्रों नमस्संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक और नीति शतक में हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति में आज हम लोग 34वां और 35वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो छंद है साधुर्विकृति छंद में लिखा गया है। तो दौर्मन्त्र्यात् नृपति विनश्यति यति संगात् सुतो लालनात् विप्रो नध्यनयात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीमत्यातनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयात् मैत्री च प्रणयात् समृद्धियनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम् सूर्यास्वैरधिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम् दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः विनश्यति। भर्तृहरि जी ने कहा कि दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः विनश्यति। नृपतिः विनश्यति, नृपति का मतलब होता है राजा और विनश्यति का मतलब होता है विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। तो राजा का विनाश किससे होता है? दौर्मन्त्र्या से। कुमंत्रणा जिसको कहते हैं, कुमंत्रणा अर्थात गलत सलाह देने से। अगर गलत सलाह राजा को कोई देता है तो क्या होगा? उस राजा का विनाश हो जाए। बहुत सारे ऐसे चार प्रकार राजा के यहाँ होते हैं। पहले राजा होते थे, अब राजा नहीं है, अब दूसरे राजा हैं। तो दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः विनश्यति। राजाओं का नाश किससे होता है? कुमंत्रणा से, गलत सलाह देने से। अगर कोई व्यक्ति, कोई उनका मंत्री, कोई उनका सेनापति अगर गलत सलाह दे रहा है, खराब सलाह दे रहा है, तो समझ लीजिए उस राजा का विनाश होना तय है। दौर्मन्त्र्यात् नृपतिः विनश्यति। और यति विनश्यति, ये विनश्यति शब्द सब में हम लोग जोड़ते चलेंगे तो अर्थ आसान हो जाएगा। यति विनश्यति संगात। संगात मतलब होता है आसक्ति किसी के प्रति। अगर यदि कोई साधु सन्यासी अगर किसी के प्रति अगर वो आसक्त हो गया, अगर वो सांसारिक जीवन जीने का प्रयास किया और किसी के प्रति आसक्त हुआ, तो समझ लीजिए उस सन्यासी का नाश हो जाता है। यदि संगात विनश्यति, तो यदि संगात विनश्यति, सन्यासी का विनाश होता है आसक्ति होने से। किसी के प्रति अगर आसक्त हो रहा है तो समझ लीजिए उस सन्यासी का, उस साधु का विनाश होगा। और सुतो लालनात्, सुतो लालनात् विनश्यति। बड़ा ज्यादा दुलार करने से सुत का विनाश होता है, पुत्र का नाश होता है। संगात सुतो लालनात्, बहुत ज्यादा प्यार दुलार करने से पुत्र का नाश होता है। पुत्र बिगड़ जाता है, नाश मतलब बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा दुलार करेंगे तो लालनात् सुतः विनश्यति, बहुत ज्यादा प्यार करने से पुत्र का नाश होता है। और विप्रो, विप्रो विनश्यति। और विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाश कैसे होता है? अनध्ययनात्, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, पढ़ना, और अनध्ययन मतलब ना पढ़ना, शास्त्रों को ना पढ़ना। तो शास्त्रों के ना पढ़ने से, अध्ययन ना करने से ब्राह्मण का नाश होता है। और कुलम कुतनयात्, कुलम विनश्यति, और कुल खानदान का नाश कैसे होता है? कुतनया, अगर कुपुत्र हो जाए, कोई अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो फिर समझ लीजिए कि कुलम विनश्यति, तो उसके खानदान का नाश हो जाता है। कुपुत्र से, दुष्ट पुत्र से क्या होता है? कुल खानदान का नाश होता है।
और शीलम खलोपासना, शीलम विनश्यति, और चरित्र का विनाश होता है खल उपासना, दुष्टों के साथ रहने से। अगर आप गलत व्यक्तियों के साथ रहते हैं, चाहे जितना आप सही रहेंगे, तो समझ लीजिए फिर आपके चरित्र का नाश होना तय है। शीलम, ये शीलम है, शील है, संधि हो गई है, कुतनयात धन शीलम, तो शीलम खलोपासना, दुष्टों के साथ रहने से चरित्र का नाश हो जाता है। और ह्रीमद्यात्, मद्यात्, मदिरा पान पीने से ह्री विनश्यति, ह्री मतलब होता है लज्जा, तो लज्जा, आपकी लज्जा चली जाएगी, लज्जा नष्ट हो जाएगी, लाज शर्म खत्म हो जाती है। कहाँ? मद्यात्, मदिरा पीने से, मदिरा शराब दारू आरू पीने से। तो मद्यात् ह्री विनश्यति, मदिरा से, मदिरा पान करने से लज्जा खत्म हो जाती है, लज्जा का नाश हो जाता है। और अनवेक्षणात् अपि कृषि, अनवेक्षणात् अपि, तो कृषि विनश्यति, और कृषि का, खेती का नाश कैसे होता है? खेती का नाश होता है ना देखने से। खुद अगर आप नहीं देखेंगे कब उसमें खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, कब क्या उसमें चाहिए, तो अनवेक्षणात्, ना देखने से, खुद के ना देखने से खेती का नाश हो जाता है, कृषि विनाश हो जाती है, फसल आपकी अच्छी नहीं होगी। जब तक आप देखेंगे नहीं, लगातार अगर आप देखते हैं तभी फसल होती है, और फसल को आप अगर लगातार नहीं देखेंगे तो फिर समझ लीजिए कि कृषि विनश्यति हो जाएगी। और स्नेहा प्रवासाश्रया, प्रवास चले जाने से, परदेश और देश चले जाने से प्रेम खत्म हो जाता है, धीरे 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 स्नेहा विनश्यति, प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कहाँ? अगर आप प्रवास आश्रय, अगर आप प्रवास का ही सहारा लिए हैं, अगर आप शहर में ही हमेशा रह रहे हैं, घर वालों से दूर चले गए, हमेशा विदेश में हैं, हमेशा परदेश में हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ स्नेहा विनश्यति, वहाँ प्रेम नष्ट हो जाएगा, वहाँ प्रेम खत्म हो जाएगा। तो प्रेम बना रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा दिनों तक सहारा में नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में आना भी चाहिए। तो स्नेहा प्रवास आश्रया, और मैत्री च आप्रणयात्, आप्रणयात्, परस्पर प्रेम न दिखाने से मैत्री विनश्यति, मित्रता खत्म हो जाती है, दोनों तरफ मित्रता होती है। तो वही भट्टेरी जी कह रहे हैं कि च अप्रणयात्, च मतलब और अप्रणयात्, प्रेम ना करने से, परस्पर प्रेम ना करने के कारण मैत्री विनश्यति, मित्रता का नाश हो जाता है, फिर मित्रता नहीं रह जाती है। और समृद्धि अनायात, अन्याय करेंगे, अगर आप अन्याय पूर्वक काम करते हैं तो समृद्धि, आपका धन, आपका जो वैभव है ना, वो समृद्धि खत्म हो जाती है, आपका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। समृद्धि का विनाश किससे होता है? अनायात, अन्याय पूर्वक आचरण करने से। आप अन्याय करेंगे, आपकी समृद्धि, आपका जो यश होगा वो खत्म हो जाएगा। त्यागात् प्रमादात् धनम, धनम विनश्यति, और धन का नाश कैसे होता है? प्रमादात् त्यागात्, प्रमाद मतलब लापरवाही या असावधानी, लापरवाही से अगर आप पैसा खर्च करेंगे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे बूझे अगर आप पैसे को इधर उधर फेंक रहे हैं, असावधान होकर अगर आप रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, तो समझ लीजिए फिर वो धन का विनाश होना तय है। त्यागात् प्रमादात् धनम, मैत्री च प्रणयात् समृद्धि अनयात्, त्यागात् प्रमादात् धनम। सवाल आता है कि किससे क्या विनाश होता है? तो दौर मंत्रयात्, कुमंत्रणा से, गलत सलाह देने से राजा का नाश होता है, और किसी के प्रति आसक्त हो जाने से यति का नाश होता है, सन्यासी का नाश होता है, और लालनात् सुतो विनश्यति, लालन पालन करने से, बहुत ज्यादा लाड प्यार से पुत्र का नाश होता है, और ना अध्ययन करने से, शास्त्रों का अध्ययन ना करने से, पढ़ने लिखने से नहीं, विप्रो अनध्ययनात्, विप्र का नाश होता है। और कुतनयात्, कुपुत्र से,
कुलम विनश्यति, कुल खानदान का नाश हो जाता है। अब खल उपासना, दुष्टों के साथ रहने से चरित्र का नाश होता है। और ह्री मद्यात, मदिरा पान करने से, नशा करने से लज्जा खत्म हो जाती है, शर्म चली जाती है। अनवेक्षात, अपनी ना देखने से कृषि का नाश होता है। और प्रवास आश्रय, प्रवास चले जाने से प्रेम खत्म हो जाता है। और मैत्री चा अप्रणयात, अप्रणयात परस्पर प्रेम ना दिखाने से मित्रता खत्म हो जाती है। समृद्धि अनयात, अन्याय करने से, अन्याय पूर्वक आप आचरण करेंगे तो समृद्धि का नाश होगा। और प्रमादात त्यागात, तो फिर धनम विनश्यति, असावधान होकर अगर आप पैसा रुपया खर्चा करेंगे तो फिर धन का नाश होना तय है। दौर मंत्रयात, पंचमी का एक वचन। नृपति मतलब राजा, विनश्यति मतलब नाश होता है। लटका पुरुष एक वचन की क्रिया है। और यति का मतलब होता है साधु सन्यासी। संगात मतलब आसक्ति। सुत मतलब पुत्र। लालनाथ मतलब बहुत ज्यादा लाड प्यार करने से। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। अध्ययनात, पंचमी का एक वचन। कुलम मतलब कुल खानदान। और कुतनयात भी पंचमी का एक वचन है। कुतनयात मतलब कुपुत्र से। शीलम मतलब चरित्र। खल उपासना में गुण संधि हो गई है। ह्री का अर्थ पूछ सकते हैं और ह्री माने होता है लज्जा। मध्याधि पंचमी का एक वचन है। अनवेक्षात, ना देखने से पंचमी का एक वचन। कृषि मतलब खेती। और स्नेहा प्रवास आश्रयात, प्रवास धर्म आश्रयात में भी दीर्घ संधि है। मैत्री मतलब मित्रता। चा अप्रणयात, चा और अप्रणयात में दीर्घ संधि हो गई है। अन्यात, त्यागात, प्रमादात धनम। तो ये हो गया मित्रों हमारा 34वां श्लोक। एक बार हम लोग वाचन करके आगे बढ़ते हैं। दौर्मंत्र्या नृपति विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीमद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम्। अब हम लोग पढ़ते हैं 35वां श्लोक। दानं भोगो नाशस् तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इसमें भारतेरे जी बता रहे हैं कि धन की 3 गतियां होती हैं। धन की 3 गतियां होती हैं। प्रश्न भी आता है कि धन की कितनी गतियां होती हैं। तो धन की 3 गतियां होती हैं। पहली गति कौन सी है? दानं भोगो नाशः तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य अयो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। भारतेरे जी ने कहा कि वित्तस्य अर्थात धनस्य, वित्तस्य मतलब धन की तीसरा गतयो भवन, धन की 3 गतियां होती हैं। तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती हैं। पहली कौन सी है? दानम, पहली गति है दान देना। और दान के बाद दूसरी गति है भोग करना, उसका उपभोग करना, उसको खर्च करना, उसको खाना पीना। और तीसरी गति है नाश, नाश हो जाना। पहली गति है दान देना और दान के बाद जो बचे फिर उसका उपभोग करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। और उसके बाद क्या हो जाता है? नाश, नाश हो जाता है। तो यो न ददाति न भुङ्क्ते, यो न ददाति, इसको पूरा कर देंगे दानम। यो दानम न ददाति, जो दान नहीं देता है। अयो न भुङ्क्ते, जो खाता नहीं है, जो उपभोग नहीं करता है।
तो तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। जो दान नहीं देता है, जो उसका उपभोग नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि तस्य तृतीया गतिर्भवति, जो खाएगा नहीं, जो दान नहीं देगा, उसकी तीसरी गति होती है। फिर वाचन कर लेते हैं, दानम भोगो नासस तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य अयो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन गतियां होती हैं। पहली गति है दान देना, और दान से जो बचे तो फिर उसको भोग करना चाहिए, खाना पीना चाहिए। और फिर अगर दान और भोग नहीं करेंगे तो फिर नाश, फिर तीसरी गति उन्होंने कहा नाश हो जाएगा। और यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, जो खाएगा नहीं, जो दान नहीं देगा, समझ लिए उसकी उस धन की तीसरी गति हो जाएगी। तो दान मतलब दान देना, भोग मतलब भोग करना, उसको खाना पीना, नाशा मतलब नाश, तीसरा ये पूछ सकते हैं धन की कितनी गतियां होती हैं। तो वित्तस्य धन की तीसरा गतयो भवन, धन की तीन गतियां होती हैं। यो न ददात, ददात ये जो क्रिया है लट लकार प्रथम पुरुष से वचन की क्रिया है, और इसका रूप चलता है ददाति, दत्ता, ददत, ददत बहुवचन की है। और लट लकार प्रथम पुरुष से वचन की क्रिया है ददाति। ना भूते भुज धातु है, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तस्य है षष्ठी का एक वचन। अब गतिर्भवति मतलब उसकी तीसरी गति होती है। तो एक बार हम लोग वचन कर लेते हैं दोनों श्लोक का जो आज पढ़े हैं। दौर्मन्त्र्यात् नृपते विनाश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो नाध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीमद्यातनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम् दानं भोगो नासस् तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य अयो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो आज हम लोग अर्थ पद्धत के 34 और 35 श्लोक को पढ़ चुके हैं। मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।